दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार। कल्पना कीजिए एक सिपाही का बेटा जो कभी खाकी वर्दी में सड़कों पर गश्त लगाता था, आज उसी वर्दी की आड़ में 100 करोड़ की दौलत का मालिक बन बैठा है। कानपुर की उन गलियों में जहां अपराधी रातों रात फरार हो जाते हैं, वहां एक पुलिस अधिकारी ने रातों रात साम्राज्य खड़ा कर लिया। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कड़वा सच है। आज हम बात करेंगे डिप्टी एसपी पीपीएस ऋषिकांत शुक्ला की, जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह नहीं कि एक आदमी गिरफ्त में आ गया, सवाल यह है कि यह सिस्टम कैसे ऐसे राक्षसों को पनपने देता है और हम आम जनता इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहते हैं। चलिए पहले फैक्ट को खोलते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने उलट रहे हो। ऋषिकांत शुक्ला कानपुर में 10 साल की सर्विस के दौरान पुलिस उप निरीक्षक से शुरू होकर सर्किल अफसर तक पहुंचे। प्रमोशन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उन्होंने 12 जगह जमीनें और 10 दुकानें हथिया ली। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यह कोई छोटी मोटी कमाई नहीं है। औसतन रोजाना अंदाजा लगाएं तो 2.25 लाख रुपए की लूट। सोचिए, एक सिपाही की सैलरी पर यह चमत्कार कैसे हुआ। खबरों के मुताबिक इसका राज था अखिलेश दुबे नाम के एक दोस्त की, जो शायद अपराध की दुनिया से जुड़ा था। अवैध धन की धारा बहाई और शुक्ला जी ने उसे कानून की नदी में मिला दिया। गृह विभाग के सचिव आईएएस जगदीश ने आखिरकार निलंबन का आदेश दिया और विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए। लेकिन दोस्तों, यह निलंबन तो बस एक कागज का टुकड़ा है। असली सवाल यह है, क्या यह जांच भी दब जाएगी जैसे सैकड़ों केस दब जाते हैं। अब आइए इसकी जड़ों में उतरते हैं, जैसे ध्रुव राठी जी कोई चार्ट बनाकर समझा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस का यह भ्रष्टाचार कोई नई बीमारी नहीं। याद कीजिए, हाल ही में एक लेखपाल के पास भी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी। और कानपुर, यह शहर तो अपराध और भ्रष्टाचार का हास स्पॉट है। एक अफसर जिसे कानून का रखवाला होना चाहिए, उसी कानून को बेचने लगता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में कोई चेक नहीं। प्रमोशन फाइलें ऊपर ऊपर से पास हो जाती हैं, संपत्ति की जांच नाम मात्र की। सोशल मीडिया पर लोग चिल्ला रहे हैं एक चपरासी से लेकर सचिव तक सबकी जांच हो, लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं और भ्रष्टाचार का जाल और मोटा होता जाता है। क्या यह संयोग है कि ऐसे केस हमेशा चुनाव के बाद या मीडिया के शोर के बाद सामने आते हैं, या फिर यह बस आइसबर्ग का टिप है जहां 90% भ्रष्टाचारी आज भी कुर्सी पर विराजमान है। रवीश कुमार जी की तरह मैं पूछता हूं, यह वर्दी किसकी है, जनता की या लुटेरों की? कल्पना कीजिए उन सैकड़ों लोगों को जिनके केस शुक्ला जी ने मैनिपुलेट किया हो। एक गरीब किसान का जमीन विवाद, एक मजदूर का उत्पीड़न केस, सब पैसे के आगे झुक गए। न्याय की उम्मीद टूट जाती है जब कानून का सिपाही ही बिक जाता है और समाज हम चुप रहते हैं क्योंकि डर लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम चुप रहे तो यह 100 करोड़ कल 1000 करोड़ बन जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 95% विभाग भ्रष्ट है। जैसा कि एक यूजर ने कहा, जनता का इंटरेक्शन जितना ज्यादा, भ्रष्टाचार उतना गहरा। क्या समय आ गया है कि हम एक टास्क फोर्स बनाएं, न कि सिर्फ निलंबन बल्कि बेईमानी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए, जैसा कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या होगा, या फिर यह भी एक और खबर बनकर रह जाएगा। दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक अफसर की नहीं है, पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। जहां ईमानदार अफसर बेइज्जत होते हैं और घूसखोर कच्चे खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, तो वहां बड़े खिलाड़ी हंसते रहते हैं। हमें चाहिए सख्त कानून, पारदर्शी जांच और सबसे बढ़कर जागरूक नागरिक, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें कटेंगी तभी जब हम आवाज उठाएंगे। अगली बार जब कोई पुलिस स्टेशन जाए, याद रखें वहां न्याय है या व्यापार। धन्यवाद।